औरंगजेब की कब्र पर शुरू हुआ विवाद नागपुर में कुछ इस कदर भड़का कि शहर के डीसीपी पर कुल्हाड़ी से भीड़ में से एक शख्स वार कर रहा था। ना कानून का डर न सजा का। अस्पताल में भर्ती नागपुर के डीसीपी निकेतन कदम घायल हैं। उनसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत भी की। घायल डीसीपी ने इस वारदात के बारे में क्या बताया, आप खुद ही सुनिए। ये कल की पूरी घटना, पूरा कल का वाकया, उसमें आपका इंजर्ड होना, क्या वो पूरा वाकया था, किस तरीके से आपका? देखिए, कल नागपुर में बड़ी कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसमें क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए नागपुर शहर के सीपी सर रविंद्र सिंघल सर खुद ग्राउंड पे वहाँ पे अवेलेबल थी। हमारी डिफरेंट टीम्स भी थी वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी, उसमें अपने कुछ अधिकारी, कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं और ये भी घटना वैसे ही हुई है। एक्चुअली एक एग्जैक्ट क्या हुआ था, आप तब क्या कर रहे थे, कहाँ पे, कितने बजे का समय था? ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पॉन्स यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहां से सेफली बाहर निकल आए। वो जो मॉब था, वो क्या आपको लगता था ये पूर्व नियोजित उनका पूरा ये एक तरीके से प्लान था, ऐसा आपको लगता है? जब हम वहां पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, ये तो पहला सवाल उसमें आता है। तो कुछ लग तो रहा है इसमें प्राथमिक दृष्टि की कुछ ना कुछ इसमें नियोजन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस वायरल हुए थे, वो ऑलरेडी हमने वो एविडेंसेस गैदर किए हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और उनका जो टारगेट था वो उनका अपोजिशन था या फिर पुलिस थी? तो जनरली जब मॉब इकट्ठा होता है तो उनका एक सामने कोई मॉब हो वो टारगेट रहता है। लेकिन कल का जो दिख रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा वैंडलिज्म किया, उन्होंने गाड़ी तोड़फोड़ की और उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अपने पास फुटेजेस अवेलेबल है और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन भी ली जाएगी। ये पूरे वाकये के बाद खुद सीएम ने आपसे बात की है, आपके धाड़स की तारीफ की है। सीएम ने क्या कहा आपसे और कैसा महसूस करते? सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी और इसके आगे भी फ्यूचर में हम ऐसे ही करेजियसली काम करते रहेंगे। नागपुर हिंसा में 57 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है 51 आरोपियों पर। पुलिस के एफआईआर में क्या लिखा है आपको ये भी बता देते हैं। एफआईआर में कहा गया है कि घटना के वक्त 500 से 600 मुस्लिम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पहुंच गए थे। भीड़ एकत्रित हुई तो पुलिस ने अनाउंस किया कि यहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हो सकते, ये नियम विरुद्ध है, आप लोग अपने घर चले जाएं। यह लोग किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और एक दूसरे को उकसाने में लगे थे। पुलिस पर आरोप लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अभी पुलिस को दिखाते हैं, इनको और किसी भी हिंदू को छोड़ने का नहीं, इन्होंने ही सारा खेल किया है, इन्होंने ही ये सब किया है। भीड़ उग्र हो गई और पुलिस की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त महिला पुलिस कर्मचारी भी ड्यूटी पर मुस्तैद थीं
उपद्रवियों ने घातक हथियार हवा में लहराए, पेट्रोल बम पुलिस वालों की तरफ फेंके, पुलिस के साथ गाली गलौज किया और कहा तुम हिंदू समाज के पुलिस हो, तुमने जानबूझकर हमारे धर्म के कपड़े जलाने में मदद की। महिला पुलिसकर्मी को बुरी नीयत से छूने की कोशिश की, वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इनमें सरकारी वाहन भी हैं। सड़क पर आतंक मचाया, लोगों के घरों पर पत्थर फेंके, होर्डिंग तोड़ दिए और बवाल किया। वहीं पुलिस पर हमला करने वालों पर नागपुर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए। में लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कई ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने थोड़ी मुस्तैदी नहीं दिखाई, समय पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे भी आरोप तमाम लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगा रहे होंगे, परंतु आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज की गई हैं वो, क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। सर, जो आरोपी है वो नकाब पहनकर थे, उन्हें किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि वो किसी के साथ में थे तो वो दिख रहे हैं, तो वो जो भी इसमें नजर आ रहे हैं उनके साथ में कौन कौन थे वो सारी चीजें, और कुछ एक लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या ये गिरफ्तारी का सफर ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर अगर सीरियस सेक्शंस और भी सेक्शंस लगाने की जरूरत है तो वो भी हम इस पे करेंगे। नागपुर में दंगा भड़काने वालों में से एक फहीम को गिरफ्तार किया गया है, जिसने भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उत्तेजित किया था। जाते जाते आपको उस इलाके से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां हिंसा फैली थी। मैं नागपुर के भालदारपुरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। एक गाड़ी ये है, इसके अलावा कुछ और गाड़ियाँ थी जिनको यहाँ से हटाया गया है। एक सामने एक दूसरी गाड़ी खड़ी है लाल रंग की, उसको भी डैमेज किया गया। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति थी? आप चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह की स्थिति थी? आरोप लग रहे हैं कि यहाँ से लोग गए थे, मुआब गया था जिसने गाड़ियाँ तोड़ी था। यहाँ पे गया नहीं था, यहाँ से बाहर से लोग आए थे और हमारे मोहल्ले के कोई भी नहीं था इसमें। जितने भी थे हम खुद किसी को नहीं पहचानते, जो भी लोग आए थे, लेकिन वो आ रहे थे 2-2.5 घंटे से जमा हो रहे थे। कि इसको लेकर के शिकायत करना उचित था या पत्थरबाजी को आप जायज मान? नहीं, शिकायत किया है, थाने में बाकायदा कंप्लेंट की हुई है उसको लेके, लेकिन उस पर मतलब एक्शन ना होने की वजह से या लेट होने की वजह से सब इतना मामला हुआ है। पत्थरबाजी हरगिज सही नहीं है, पत्थरबाजी तो गलत है, दंगा गलत है, लेकिन ये पुलिस भी नहीं पहुंची ना जब तक ये पब्लिक इतनी जमा हो रही थी। हम नुकसान तो मुस्लिम मोहल्ले में भी हुआ, नुकसान हिंदू मोहल्ले में। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है सर, नुकसान तो नुकसान है। कोई भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, हमको ये नहीं कि वहाँ की नुकसान हुआ तो उसमें खुशी होगी या यहाँ का नुकसान हुआ तो हमको गम दोनों तरफ रहेगा। आज पैसा मेहनत से कमा रहा है इंसान, आज दुकान बंद है तो सबकी बंद है। गुप्ता जी की अफ्तारी की दुकान है वो भी बंद है और राजा नमकीन है वो भी बंद है। ऐसा नहीं कि किसी का फायदा नुकसान इससे कोई मतलब है। आप ये देखिए कि 2.5 घंटे तक पब्लिक जमा होकर जब पत्थरबाजी कर रही थी तो पुलिस कहाँ थी? जब तक कि अगर पुलिस प्रशासन एक्शन ले लेता तो ये होता ही